आपकी ड्यूटी बनती है तहसीलदार साहब, जहाँ जहाँ पे आपका जो ये क्षेत्राधिकार है ना, इस क्षेत्राधिकार में जहाँ जहाँ पे सोलर के प्लांट आए हुए हैं वहाँ पे जाकर के सर्वेक्षण करना, कितने खेजड़ी के पेड़ है, कितने अन्य पेड़ है, उन पेड़ों की गिनती करना, उनको जियो टैग करवाना और जियो टैग करके उनको कागज सबमिट करना। ये आपकी ड्यूटी है। आपने जियो टैग इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पैसे खाने थे, उनसे पैसे लिए और आपने खेजड़ी कटाई। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि इन लोगों को लगता है, इन लोगों को अच्छी तरीके से लगता है कि हमसे धरना लोट वाला भी संभल नहीं रहा है, यहाँ पे ये धरना टेक करके बैठ गया तो इनको उठाना भारी पड़ जाएगा। इसलिए प्रशासन भी संवेदनशील है और मेरे को लग रहा है कुछ न कुछ वो इसका कोई न कोई निपटारा निदान करेंगे। अच्छा, जो एसडीएम मैडम है उनसे फोन के ऊपर गुरुजी से बातचीत हुई, मेरी भी गुरुजी ने बात करवाई, तो मैडम यही कह रही थी कि मैं पॉजिटिव रखूंगी और आप लोगों की जो भी मांगे है वो सारी मांगे मैं मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस कंपनी ने खेजड़ी के पेड़ों को काटकर कानूनन रूप से शर्तों का उल्लंघन किया है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। बातचीत चल रही है, इन्होंने कहा है कि हम मैडम से बात कर रहे हैं, कलेक्टर से भी बात कर रहे हैं और बताएंगे यदि हमारी मांगे मानती है, सारी चीजें पूरे करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ धरना टेक करके बैठेंगे। दूसरी चीज, इस सोशल मीडिया के चैनल से, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एक बात फलोदी जिले के कलेक्टर को भी कहना चाहूंगा कि कलेक्टर साहब, जब भंवरी देवी को न्याय दिलाने के लिए 18 अगस्त को लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा, तब आपने 17 लोगों को नामजद करके और उसके साथ में सैकड़ों अन्य लोगों को करके एक मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा इस बात के लिए दर्ज किया गया कि वहां पर एक पेड़ का एक पौधा था, कोई वो पौधे की टहनियां टूट गई, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम, उस पेड़ की टहनी टूटी, इसलिए इन 17 लोगों के साथ अन्य सैकड़ों 100 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हम कलेक्टर साहब से कहना चाहते हैं, यदि तुम्हारी आत्मा जिंदा है, यदि तुम्हारा जमीर जिंदा है, यदि तुम्हारी आत्मा जगी हुई है, तो ये 25 से 30 पेड़ खेजड़ी के इन सोलर माफियाओं ने सरेआम काटे हैं। आप इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? यदि आप 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हो तो 30 पेड़ काटने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। फ्रेम को ये जो फर्म है, ये जो वेंडर है, इसको ब्लैक लिस्ट करो, कंपनी के काम को रोको, न्यू ट्री प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लाखों रुपए का जुर्माना लगाओ और इन सोलर माफियाओं को आप यहाँ से भगाओ। यदि आप वास्तविकता में पेड़ के प्रति संवेदनशील है तो ये कानूनी कार्रवाई कीजिए, ताकि हमारा भरोसा भी कलेक्टर के ऊपर रहेगा, वरना ये सब फर्जी बातें हैं, कोई मतलब नहीं है इनमें। जी, आपकी ड्यूटी बनती है तहसीलदार साहब, जहाँ जहाँ पे आपका जो ये क्षेत्राधिकार है ना, इस क्षेत्राधिकार में जहाँ जहाँ पे सोलर के प्लांट आए हुए हैं वहाँ पे जाकर के सर्वेक्षण करना, कितने खेजड़ी के पेड़ है, कितने अन्य पेड़ है, उन पेड़ों की गिनती करना, उनको जियो टैग करवाना और जियो टैग करके उनको कागज सबमिट करना। ये आपकी ड्यूटी है। आपने जियो टैग इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पैसे खाने थे, उनसे पैसे लिए और आपने खेजड़ी कटाई। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो उसको जग मार करके राम राम करनी पड़ेगी, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करना पड़ेगा। वो चलो हम कर लेंगे, हम आपसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन पेड़ तो कटे हैं, किसी ने तो काटे हैं, उसको गिरफ्तार तो करोगे, कानूनी कार्रवाई तो करोगे, तो करो, तो करो, बात खत्म। हमें क्या आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। कंपनी फोन करो तो भाई, कार्रवाई के लिए तो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं साहब, और हमारा क्या मकसद है? नया कोई ठेकेदार मिलने आया, नया कोई कंपनी वाले आए हैं, आपकी इतनी क्या मजबूरी पूरा दिन यार भाई, ठेकेदार का प्रतिनिधि यहाँ आया नहीं, कंपनी का प्रतिनिधि यहाँ आया नहीं, जिस वेंडर ने ठेका लिया उसका प्रतिनिधि यहाँ आया नहीं, और काम आप बंद कर नहीं रहे हो, काम आप उसका बंद कर नहीं रहे हो, तो फिर हम लोग यहाँ सीधी दिख रही है ना साहब, तो फिर आप लोगों का जरूरत है, काम हम ही बंद कराएं या तो फिर आप क्या करोगे? फिर बोलेंगे कानून हाथ में ले लिया। गिरफ्तार तो आप लोग ही करोगे, पुलिस आप हो भाई, हम थोड़े ही है। मैं तो शांति हूँ बैठा भाई, शांति बैठा तो ही मुकदमा लगा दिया।